संडे को टेस्ट होगा। क्लास ऑफ ही रहेगा। चलिए जय हिंद। आज स्टार्ट करते हैं सेट। कितना से है? 121 से 25 25 121 से 26 सेट नंबर। चलिए हाँ, तैयार हो जाएगा सब। पहले स्पीडी, उसके बाद फिर लूसेंट, तब करंट। कि पहले करंटे पूछ ले। आज पूछेंगे सब, आप लोग को पनिशमेंट देंगे, आप लोग ऑलरेडी लेट हुए हैं। चलिए हम पहले पूछते हैं स्पीडी। आज चलिए इधर हटिए थोड़ा सा। हाँ, आज पहले पूछते हैं स्पीडी करंट। कहां से कहां तक होगा? 31 अक्टूबर तक हुआ था। 21 से अक्टूबर हुआ था, 15 से 21। हाँ, 21 से लेके 31 अक्टूबर तक हुआ था। आज होगा 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक। चलिए बताइएगा। भारत में पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? पब्लिक अफेयर इंडेक्स में राइट आंसर हरियाणा। एकदम आंसर क्या होगा? हरियाणा। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में सबसे उच्चतम स्थान पर कौन है? हरियाणा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 कौन जीता है? हैदराबाद। कौन जीता है? हैदराबाद। राइट आंसर है हैदराबाद। ठीक ना। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 कौन जीता है? हैदराबाद। याद रखिएगा। चलिए 16 अक्टूबर 2022 को कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? मध्य प्रदेश। हिंदी में इंजीनियरिंग और मेडिकल का एजुकेशन देगा पहला। इस सबका जो पढ़ाई होता है इंग्लिश माध्यम से होगा। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो हिंदी माध्यम से होगा इंजीनियरिंग और मेडिकल। यानी अब सरकारी स्कूल का बच्चा भी जो थोड़ा सा कंपटीशन में टक्कर देगा, सीबीएसई वाला। और ऐसे तो ओरिजिनल स्टूडेंट टक्कर देता है ये सब। आगे चल के इंटर में वो लोग जो है ना, बिहार बोर्ड या स्टेट गवर्नमेंट का जो होता है, आगे चल के वो लोग मतलब इंग्लिश मीडियम अपना लेता है। हमारे फील्ड के बहुत सारे दोस्त हैं इससे। और इसमें आईसीएससी बोर्ड वाला बहुत अच्छा रहता है, वो लोग का बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। चलिए अगला अग्निवीर क्वेश्चन है, पूछेंगे। देश में पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या था? देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश आईएनएस अरिहंत। राइट आंसर आईएनएस अरिहंत। देश की पहली परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत। ठीक ना। उतना ठंडा लग रहा है, मुंह खोलो, मुंह खोलो ना, नहीं तो चले जाओ वहां, निकल जाओ। मुंह खोल के बैठो, पता चलेगा तुम क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य तमिलनाडु। जल जीवन प्राप्त करने वाला एक राज्य कौन है? तमिलनाडु। और प्रत्येक घर में जल देने वाला राज्य गोवा। सबसे पहले गोवा ना, गुजरात बाद में गोवा। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 17 अक्टूबर। उल्टा क्वेश्चन पूछ लिए थे, बताइएगा। हाँ आ रहे हैं, रुकिए ना, रुक नीचे वाला दाबना है सर। देखिए ना होगा थी। अरे इसमें रोकने वाला होगा। जी मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट हो गया। चलिए अगला बताइए। जी मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है?
इसमें क्या पूछ रहे हैं, राज या नहीं, कौन मतलब कौन किस खिलाड़ी ने जिम मिल्खा से इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट जीता है? एक टूर्नामेंट है जिम मिल्खा से जीता है गगनजीत भुल्लर। गगनजीत भुल्लर। अब यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा, गगनजीत भुल्लर का संबंध किस खेल से है? तो बोलना है गोल्फ। मिल्खा से। कौन से? गोल्फ से। वो उसके जिम मिल्खा से के नाम पे रखा गया है अच्छा। टूर्नामेंट का नाम, समझे? बताइए ये क्वेश्चन अच्छा। महिला एशिया T20 कप खिताब किसने जीता है? भारत में हुआ था महिला एशिया कप जो हुआ था T20, उस भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था फाइनल। भारत जीता था महिला में। और श्रीलंका जीत गया पुरुष में तो श्रीलंका जीता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा? जापान। मतलब गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा। वहाँ प्रतिबंध लगा हुआ है, जो गर्भवती महिला फिर से शादी नहीं कर सकता है, लेकिन ये प्रतिबंध को हटाएगा जापान। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहां पर भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भुवनेश्वर। एल्युमिनियम फ्रेट रेक, एल्युमिनियम फ्रेट रेक, एल्युमिनियम का रेक बिछाया है कहाँ पे? भुवनेश्वर में। और रेल मंत्री कौन हो गया? अश्विनी वैष्णव। बताइए 2023 एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2023 में जो एशिया का फुटबॉल टूर्नामेंट होगा, कौन सा देश करेगा मेजबानी? कतर। अभी फिलहाल में फीफा का भी किया है कतर, और एशिया कप फुटबॉल का भी करेगा कतर, दोनों का। वो जो एक दिन पेपर में नहीं आया था, वो जो स्टेडियम का कूलिंग के बारे में है, वो पूरी तरह झोल था। नहीं, एक पेपर में आया था, फर्स्ट पेज पे आया था। वहाँ का एक वैज्ञानिक था जो कैसे वहाँ के इन्वायरमेंट को, जो स्टेडियम ऐसे तरीका से बनाया कि मतलब कैसे वहाँ का तापमान जो ना कंट्रोल है, वो पूरा पेपर में आया था। पहले जानते थे भारत में ही बना, पहले ही समझाने तो फेक है। विश्व में मछली के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पे है? चीन। मछली उत्पादन में चीन, और भारत का स्थान तीसरा है, ठीक ना। विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? अयान खान। विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी अयान खान। किस देश के उपन्यास सोहान करुणा तिलका के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? श्रीलंका। याद रखिएगा 2022 का बुकर पुरस्कार किसको मिला है? श्रीलंका। वो मतलब उपन्यासकार श्रीलंका का था, लेकिन उपन्यासकार का नाम था सोहान करुणा तिलका। सोहान करुणा तिलका। उपन्यासकार कौन है? सोहान करुणा तिलका। बताइएगा आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक न्याय में किए गए सर्वश्रेष्ठ राज घोषित किया गया है किसे? ध्यान सुनिएगा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय में, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय में किसे सर्वश्रेष्ठ राज घोषित किया है? हरियाणा। कौन सा राज्य है? हरियाणा। बताइएगा यूएन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा गरीब किस देश में है? गरीबी किस देश में है? भारत में। सबसे ज्यादा गरीबी जो है वर्ल्ड में भारत में है। चलिए अगला, डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट कर दे। डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात। अगला क्वेश्चन है, जेलेविन थ्रोअर डीपी मनु ने नेशनल ओपन एथलीट्स कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। जीता है अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के सीईओ अरुण बंसल। कौन है? अरुण बंसल। चलिए अगला क्वेश्चन, बोलोन डी और पुरस्कार किसने जीता? बोलोन डी और पुरस्कार करीम, हाँ सही बोल रहे हैं, करीम बेंजेमा तथा एलेक्सा पुटेलस। एकदम अच्छा है। बेलोन डी पुरस्कार करीम बेंजेमा और एलेक्सा पुटेलस,
ठीक ना, बैलोन डी और पुरस्कार, कलीम बेंजेमा और एलेक्सा पुटेलस। याद हो गया। अब आप लोग को हम ये चीज नहीं बर्दाश्त करेंगे, अब आप लोग को स्पेशल बैठिएगा, बहुत दिन से अब स्पेशल बैठना है। जो नंबर आए जिसका पास वाला का हिसाब हम लगाएंगे, सब स्पेशल बनाइएगा, बैठिएगा। ये सब सही नहीं है, काहे कि देखिए हम क्या किए, थोड़ा सा ये किए, इंटरेस्ट कम हुआ, बच्चा आना आएगा तो बढ़िया से आएगा, नहीं आएगा तो वो नहीं आएगा। बस समझे, बच्चा आना कम, यही सब समय में जो है ना जो बांध के रखता है बच्चा। अभी ठंडा में सब ज्यादा कम में क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन सब अपना जवाब दो, अपना पावर में रहेगा। हाँ, जो नंबर आए सब अपना अपना पावर में रहेगा। हाँ, अपना पावर में रहेगा। जिसको नहीं बैठना है वो नहीं आएगा, कौन सी बात है, कोई बात थोड़ी ना है, हम पता है सब। इस तरह में हम देख रहे हैं बच्चा सब जो है ना ढील कर रहा है। बताइए, वैश्विक पीछे होगा, वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी, वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी बांग्लादेश। कौन करेगा? बांग्लादेश। वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी 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 बांग्लादेश। इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए पढ़ दिए। बताइए, अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियन में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियन में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? साजन भगनवाल। साजन भगनवाल। बताइए, किस राज्य सरकार ने गीधों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गीधों के संरक्षण के लिए एक कमेटी बनाया, पैनल मतलब एक कमेटी बनाया। कौन सा? तमिलनाडु सरकार ने, ठीक ना। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस किसने लॉन्च किया है? मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गांधीनगर। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है गांधीनगर। अगर हर राज्य एजुकेशन में अपना एक एक काम बेहतरीन करेगा ना, देश ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा, जैसे दिल्ली किया है। और उसे हर राज्य अगर कर दे एजुकेशन में, और सबसे बड़ा काम है एजुकेशन। आज एजुकेशन जो है ना व्यापार हो गया है। आम आदमी अब कोई सरकारी स्कूल में भेजना, हर कोई सोचता है हम इंग्लिश मीडियम पढ़ाएं, क्योंकि हिंदी मीडियम का स्तर इतना डाउन हो गया। पहले के जमाना का अगर कोई बीए ग्रेजुएशन मतलब मैट्रिक अगर पास हो है बुजुर्ग सरकारी से, अभी कोई ग्रेजुएशन पास है तो उसके सामने जीरो है ग्रेजुएशन वाला। अब भी जो पहले मैट्रिक किया है, स्तर अब डाउन हो गया है। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? नवी मुंबई। कहाँ? नवी मुंबई। कहाँ? नवी मुंबई। बताइए, मिशन ऑफ मूवमेंट शुरू किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मिशन ऑफ मूवमेंट शुरू किया था? केवड़िया गुजरात। केवड़िया गुजरात। चलिए, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर। हाँ, सही है, 21 अक्टूबर। फुनरू रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बने हैं? शिव नादर। ठीक ना। आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है? हाँ, सूर्य मिशन। आदित्य L1, आदित्य किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। तो आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है? सूर्य का। लेकिन इसका प्रधान वैज्ञानिक कौन है? शंकर सुब्रमण्यम। कौन है? शंकर सुब्रमण्यम। चलिए, ये हो गया आपका समाप्त, करंट अफेयर हो गया। अब ये आगे डलवाइए सर। हाँ, कल होगा 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर। यूट्यूब वाले सुन लीजिए, कल होगा 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर पढ़ के आइएगा आप लोग करंट अफेयर स्पीडी से। डालिए अभिषेक जी फोटो, छोड़ दे। 7 अक्टूबर से 15। चलिए, चलिए नहीं, अब हम बैठाएंगे, सबको बैठाएंगे अलग अलग। अच्छा रहेगा, कि सब जो भी बताएगा अपना बताएगा अपना। कैसे देना है इसको?
अच्छा इधर है था इधर। चलिए सेठ 121 से होगा सेठ 126, सही ना। हाँ दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? मूल शंकर। मूल शंकर। मूल नाम मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर। बताइए किसने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता माना, कहा? किसने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता बोला? वेलेंटाइन सिगोल। किसने कहा? वेलेंटाइन सिगोल। आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता वेलेंटाइन सिगोल। आप लोग अपने ग्रुप में एक और जैसे सन्नी हुआ, एक आप, एक अभिषेक हुआ, एक पूजा है, थोड़ा सा ये है, एक दो तरह का और ऐड कीजिए जो 5-7 तरह का एकदम जो कांटे के टक्कर वाला होना चाहिए, जो लगे, जो नहीं झुक सकते हैं, मर जाए मिट जाए लेकिन झुके नहीं, ये ऐसा वाला होना चाहिए। हटा सकते हैं झुका नहीं। हाँ सर कटा सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते, ये होना चाहिए। वैसे वो भी जहाँ आएंगे मजा नहीं आता ना, हाँ। कंपटीशन जब तक ना था तो मजा हाँ? नहीं। नहीं ये हमको बर्दाश्त नहीं है, हम खुद इस चीज का जो है ना, हम मेरे अंदर जो है ना, अगर ये सब होने लगता है ना, मेरे अंदर चिड़चिड़ापन आने लगता है, हमको इतना गुस्सा बनने लगता है, इसका कोई मतलब वर्णन नहीं है। अगर स्टूडेंट हम तो अब भी हम कंप्यूटर अंडर 10 अभी तक में हम जो सबको मतलब पहले इतना मार मारते ना, इतना मार मारते, इसका वर्णन ही नहीं है अभी तक। हाँ हमको गुस्सा कितना तुम पूछो, 1000 बार पूछो, हम एक बार नहीं गुस्साएंगे, लेकिन अगर उधर से करके नहीं आओ ना तो मेरा पारा जो है ना हायर लेवल का गर्म हो जाता है, सच्चाई है। लेकिन कंपटीशन में आए ना तो हम इसको बहुत ही अपने आप को समझा बुझा के एकदम धीरे से, ऐसा वही ठीक रहता है, मारिएगा तो बच्चा पढ़ोगा। बहुत हम होते किए हैं। पटना में एक टीचर चमक गया, उसी पिटाई पढ़ना। हाँ मारने वाले पढ़ोगा। ज्ञान बिंदु वाला क्या किया? हाँ, वही काम नहीं किया। बहुत अच्छा तो ज्ञान बिंदु कैसे चमका? पिटिएगा ना, कोई कंपटीशन में कोई पिटना स्टार्ट नहीं किया, वो बच्चा को रखना स्टार्ट किया, मारना स्टार्ट किया, नहीं तो जाइए चमक गया। तो चमक गया। और कुछ वो मेरे तो स्टूडेंट था, वो टीचर नहीं था, फिर टीचर बन गया, अभी भी वो बहुत चमक गया। ये जब तक बच्चा को जुनून और डर नहीं आता है तो पढ़ता भी नहीं। हाँ नहीं हम इस तरह से हमको बर्दाश्त नहीं है, पढ़ना होगा नहीं तो पाए। जितना क्वेश्चन उतना स्ट्रिक्ट, हाँ जितना क्वेश्चन उतना स्ट्रिक्ट। छड़ी का बात नहीं है, अब कुछ छड़ी मारने वाला नहीं है, एक डर दूसरा होता है। चलिए हटाइए। 1857 की क्रांति को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? 1857 की क्रांति को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? बेंजामिन डिज़रायली। 1857 की क्रांति को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? बेंजामिन डिज़रायली। अगला बताइए, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसको नामित किया था? गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसको नामित किया था? महाकश्यप। किसको नामित किया था? महाकश्यप। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। 16 महाजनपद की सूची किसमें मिलती है? हाँ ये अंगोत्तर निकाय। अंगोत्तर निकाय। अंगोत्तर निकाय में 16 महाजनपद की सूची कहाँ मिलता है? अंगोत्तर निकाय। बताइए, गांधार शैली और मथुरा शैली किसके काल में विकसित हुआ? गांधार शैली और मथुरा शैली कनिष्क के काल में। गांधार 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 और मथुरा शैली कनिष्क के काल में। बताइए, राज्यसभा के प्रथम महिला महासचिव बी.एस. रामा देवी। बहुत बार आया। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव बी.एस. रामा देवी। राज्यसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष वायलेट अल्वा। गोली के तरह जवाब देना, इसी तरह एकदम जवाब होना चाहिए एक टक्कर का। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित पहला धारावाहिक। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित पहला धारावाहिक हम लोग। एकदम है हम लोग। कौन है? हम लोग। पिछड़े वर्गों का उत्थान के लिए एक क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं हम, पढ़िए देते। पीछे वर्गों को उत्थान के लिए सत्य शोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। यानी सत्य शोधक समाज जो है ना, वो जो काम किया था, किसके लिए काम किया था? पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए। और सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले। ठीक ना, आया था ना। ये आप लोग क्रीम पढ़ रहे हैं, ये जो स्पीडी का मस्त है, एक क्रीम है, ठीक ना।
जल्द ही आप लोग का हम बिजी चल रहे हैं और टेस्ट का सॉल्यूशन का भी दिमाग जल्द हो जाएगा कंप्लीट। बताइए 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 56 से 62 तक। कब तक? 56 से 62। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ये क्वेश्चन याद रखिए। लॉर्ड पामस्टन। पामस्टन। पामस्टन कौन था? 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन। कौन था? लॉर्ड पामस्टन। कौन था? पामस्टन। कौन था? पामस्टन। कौन था? पामस्टन। कौन था? तो गुस्सा बढ़ते जा रहा है, एनर्जी भी आ रहा है, जवाब नहीं आ रहा है, तो लग रहा है सबको गोल के दिया दे। हाँ आ रहा है, सही है। बताइए हमारे आकाश गंगा ने के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़। हमारे आकाश गंगा को परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़। हम बताए थे पृथ्वी किसकी परिक्रमा? सूर्य की। और सूर्य किसकी परिक्रमा? मिल्की वे आकाश गंगा की। बताए थे ना, वही क्वेश्चन है। बताइए सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है। तारा का टूटा हुआ अंश है। सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है। किसने कहा था? सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है। कोपरनिकस। कोपरनिकस किसने कहा है? कोपरनिकस। बताइए मतलब सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितना है? 71%। सूर्य में जो है ना हाइड्रोजन और हीलियम है। हाइड्रोजन की मात्रा कितना है? 71%। ऐसा ही जवाब होना चाहिए टक्कर का। हीलियम 29%। 29 हो जाएगा। 71 वो तो 29 है ना। बस समझे, ऐसा ही होना चाहिए जवाब। अगर आप मुंह बांध लेते जवान के तरह याद रहेगा तब ना सर। का हो याद है तो का है, आज नहीं है तो सुनना है। विश्व जल दिवस 22 मार्च। 22 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। H2O ठीक ना? 2 और 1 3 हो गया। मार्च का महीना तीसरा। यही चीज बताए थे। चलिए बताइएगा न्यूनतम नगरीकृत राज्य, सबसे कम नगर? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश। बताइएगा दिल्ली का सुल्तान रुक जाइए पहले क्वेश्चन बोलने दीजिए ना महाराज, अब कुछ पूछ देंगे दूसरे तो। दिल्ली का सुल्तान जिसने नहरों का जाल बिछा दिया, कौन सा था? दिल्ली का सुल्तान जिसने नहरों का जाल बिछा दिया। नहरों का जाल तो फिरोज शाह तुगलक एफएसटी। और सबसे ज्यादा नहर है दोगलावा पाकिस्तान जाल। दोगला एक नंबर है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बट वट वृक्ष जिसको कहते हैं बरगद का वृक्ष, कौन सा है? बरगद। आ जाओ हीरो साहब कुछ। बरगद वृक्ष बट देखो बोला कहाँ? नहीं है क्या? हाँ इसको ठीक है कोई नहीं। अच्छा चलो। कुछ कर रहा है इसको। क्षेत्रफल की दृष्टि के से भारत का सबसे बड़ा जिला हाँ ये लद्दाख। तथा छोटा लद्दाख। बड़ा जिला लद्दाख, छोटा जिला बागदल। थाटबल। पंजाब का टाइगर किसे कहते हैं? पंजाब पूरन सिंह। पूरन सिंह। पंजाब का टाइगर पूरन सिंह। पंजाब का टाइगर पूरन सिंह। पूरन सिंह। पंजाब का टाइगर पूरन पूरन सिंह। सिंह। पंजाब का टाइगर पूरन पूरन सिंह। अरे हाथ खोलो। हाँ पूरन सिंह पंजाब का टाइगर पूरन सिंह। हो गया ना? बंगाल का बाघ आशुतोष मुखर्जी। बंगाल का टाइगर पूरन सिंह। बाघ ये टाइगर बाघ एक होता है। अरे भैया पंजाब का टाइगर पूरन सिंह। अब बंगाल का टाइगर आशुतोष मुखर्जी। बोल दिए, यही ना पूछे ना? हाँ आशुतोष मुखर्जी। आशुतोष मुखर्जी। विद्रोही कवि काजिम काजी नजरुल इस्लाम। काजी नजरुल इस्लाम। काजी नजरुल इस्लाम। विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम। 1 घंटा तुम लोगों को सोने नहीं देंगे। भारत का मैकियावाली, भारत के मैकियावेली चाणक्य। कौन? चाणक्य। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त दूत। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय गुप्त वंश का हो गया। चलिए कुषाणों ने सर्वप्रथम भारत में सर्वाधिक क्या चलाए थे? स्वर्ण सिक्के या चांदी के सिक्के? स्वर्ण सिक्के। सबसे शुद्ध सिक्का जो चलाया था कुषाणों ने। किसने?
समझे, शुद्ध सोने के सिक्के कुशाण और सर्वाधिक सोने के सिक्के बोल देगा तो गुप्त। गुप्त काल। गुप्त काल। सुनिए ध्यान से, शुद्ध सोने के सिक्के बोलेगा कुषाण और सर्वाधिक सोने के सिक्के बोलेगा तो गुप्त। गुप्त। ठीक ना, याद रखिएगा। और सोने के सिक्के सबसे पहले यूनानी। चलिए अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सा सिक्का सबसे ज्यादा चलाया था? चांदी का। चांदी कौन चलाया था? चांदी के सिक्का सबसे ज्यादा चलाया था चांदी। भूमि दान देने, दान नहीं है, भूमि देने की सामंती प्रथा किसने प्रारंभ किया था? हर्षवर्धन। भूमि देने की सामंती प्रथा हर्षवर्धन। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश। अरबी सिक्के इल्तुतमिश। अरबी सिक्के राजस्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला सिद्धांत, राजस्व का सिद्धांत बलबन। किसने इलाही संवत के आधार पर हिजरी संवत चलाया था? शक संवत। यहाँ दिया है शाहजहां। शाहजहां इलाही संवत के आधार पर सही तो शक संवत। हिजरी संवत शाहजहां। कांडला बंदरगाह कहाँ है? ये कांडला बंदरगाह का किस मतलब राज्य में है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। गुजरात। कांडला गुजरात मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला है। मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला है। आंध्र प्रदेश है। आज कांडला गुजरात हुआ है ना। बताइए, विक्टोरिया जलप्रपात जो है ना किस नदी पे है? हाँ ये हो जाएगा अटपटेना। बेल्जी। जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात, 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 जाम्बेजी नदी पर। हेलसिंकी की राजधानी फिनलैंड से। फिनलैंड। हेलसिंकी फिनलैंड। हेलसिंकी फिनलैंड। हेलसिंकी फिनलैंड। हेलसिंकी फिनलैंड। फिनलैंड का राजधानी है जेलेंस्की वहाँ का राष्ट्रपति है ना, यूक्रेन का जेलेंस्की। हाँ, हेलसिंकी जेलेंस्की नाम है। बताइए, निग्रा नियाग्रा जलप्रपात जो है ना कहाँ है? याद करवाए हैं। नियाग्रा आंध्र प्रदेश में। यूएसए। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए। भारत के एक अरबवें शिशु का नाम बताएं। भारत के अरबवें शिशु का नाम बताएं। शिशु का नाम छोटे ऐसे आस्था। आस्था। भारत के अरबवें शिशु का नाम आस्था। भारत के अरबवें शिशु का नाम आस्था। भारत के अरबवें शिशु का नाम आस्था। भारत के अरबवें शिशु का नाम, यानी कि एक अरबवां शिशु जो भारत का हुआ उसका नाम क्या था? आस्था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, समझे? एक अरब जो शिशु हुआ उसका नाम हाँ, आस्था है। ठीक ना। बताइए, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? साउथ अंडमान में क्या है? पोर्ट ब्लेयर है, ठीक ना। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। किस अंडमान में है? साउथ अंडमान, दक्षिण अंडमान में। किसमें है? दक्षिण अंडमान में। बताइए, नंदा देवी चोटी जो है ना किस हिमालय का भाग है? नंदा देवी कमाऊ हिमालय। 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 ठीक। बताइए, कुल्लू घाटी जो है ना किस हिमालय के बीच श्रेणी के बीच में? कुल्लू घाटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार पुलिस का जो सुने पहले, बिहार पुलिस का जो ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिहार पुलिस का कुल्लू हिमालय, कुल्लू घाटी किस हिमालय में? हिमाचल और नीलगिरी के बीच में। हिमाचल और शिवालिक के बीच में। हिमाचल और शिवालिक के बीच में। किसके बीच में है? हिमाचल और शिवालिक। किसके बीच में है? किसके बीच में है? किसके बीच में है? चलिए बताइएगा, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी? धूपगढ़। धूपगढ़ या धूपगढ़ी। मध्य प्रदेश की ऊंची चोटी धूपगढ़ी। मध्य प्रदेश की ऊपरी ऊंची चोटी धूपगढ़ लिखा है, लेकिन कहीं कहीं आपको धूपगढ़ी भी मिलेगा। धूपगढ़ मध्य प्रदेश, प्रदेश में धूपगढ़
हम इसको याद किए थे जैसे मत ऊपर में क्या होगा, धूपेन होगा। सही है, ऊपर में दो होगा। नागा अर्जुन परियोजना किस राज्य में है? नागार्जुन तमिल आंध्र प्रदेश। एकदम सही है, नागा अर्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश। क्या बढ़िया। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद का बैठक होना दो चाहिए? बार। 2 बार। बहुत अच्छा पूजा कुमारी। बताइए, सिखवाद का प्रवर्तक कब हुआ था? प्रवर्तन कब हुआ था? 1469। 1400। सिख धर्म की स्थापना मतलब करने का मतलब सिख धर्म की स्थापना कब हुआ था? 1469। मैसूर महल का संबंध किससे है? किस राजा से है मैसूर महल? टीपू सुल्तान। किससे है? टीपू सुल्तान। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, सुशील कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका 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 सुशील कुमार घोष। बारदोली सत्याग्रह के दौरान प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? बारदोली सत्याग्रह के दौरान प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? विल्सन। बारदोली सत्याग्रह विल्सन। बारदोली सत्याग्रह विल्सन। बारदोली, हाँ, लेस्ली विल्सन है। विल्सन याद रखो ना। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए किसे तक्षशिला भेजा था? अशोक को। विद्रोहियों को कुचलने के लिए तक्षशिला भेजा था अशोक को। बताइए, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? संसद को। किसको है? संसद को। केंद्र और राज्य में संबंध किस सूची का भाग है? 7वीं अनुसूची। कौन सा? 7वीं। बताइएगा। विभाजन भी सत्य में। धर्म की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद? 25। हाँ, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25। धर्म का प्रबंधन 26 है ना। धर्म के सम्मान पे कोई कर नहीं देगा 27। आगे चलेगा 25 से। बताइए, बच्चों में शोषण से संबंधित, बच्चों में शोषण 24। बच्चों में शोषण 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को, यही था। 19 में भी है, 19 का ही, 20 में भी है, 23 में 23 में वहाँ मतलब एज कंफर्म नहीं किया। इसमें 2 थे। बताइए, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध विजय कब किया था? 712। 20 बिलियंस जीतने वाला प्रथम भारतीय है। 20 बिलियंस जीतने वाला प्रथम भारतीय है विल्सन जॉन्स। 20 बिलियंस जीतने वाला प्रथम भारतीय विल्सन जॉन्स। बताइए, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला? एल लम्सडेन। हॉकी 1961 में। आप समझे? अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला एल लम्सडेन। हॉकी 1961। हॉकी 1961। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर? सलीम दुर्रानी। सलीम दुर्रानी। डेड हिट शब्द संबंधित है किससे? हॉर्स राइडिंग। हाँ, हॉर्स राइडिंग, घुड़दौड़। डेड हिट घुड़दौड़। चमत्कारी सचिन पुस्तक का लेखक? चमत्कारी सचिन पुस्तक का लेखक लोकेश थानी। चमत्कारी सचिन लोकेश थानी। बताइए, मैसूर एक्सप्रेस किस क्रिकेट खिलाड़ी का उपनाम है? जवागर श्रीनाथ। बंकर शब्द किससे संबंधित है? बंकर का हॉकी। पोलो। बंकर पोलो। बताइए, औरंगजेब ने दक्षिण के किस राज्यों पर विजय प्राप्त किया था? जो दक्षिण भारत का फेमस राज्य उस समय था, गोलकुंडा और बीजापुर। गोलकुंडा और बीजापुर। बताइए, सर टॉमस रो भारत कब आया था? जेम्स प्रथम का राजदूत था सर टॉमस रो। कब आया था? 1615 में। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। और बताइए,
मुस्लिम लेखक राजपूत राजा, वह मुस्लिम लेखक जो राजपूत राजा को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा था, किस राजा को? वो एक वर्ड का नाम है इसका, छोटा सा। इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु धन, धन। मुस्लिम लेखक ने सबने कहा था राजा राजपूत राजा धन को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु। धन को बताइए औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब प्राप्त की? औरंगजेब ने बीजापुर को कब जीता? 1686। कब जीता? 1686। कब जीता? 1686। कब जीता? 1686। बताइए उपनिषद का फारसी में अनुवाद मुगल सम्राट किसके शासनकाल में हुआ था? उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल के समय हुआ था? शाहजहां के समय। किसके समय? शाहजहां के समय। जिम्नास्टिक खेल में कितने खिलाड़ी? जिम्नास्टिक में 8। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज, फ्लाइंग कॉलेज कहाँ है? एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ है? जोधपुर। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ है? जोधपुर। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ है? जोधपुर। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था कहाँ है? केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था कहाँ है? नागपुर। कहाँ है? केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था कहाँ है? नागपुर। एयर इंडिया की प्रथम महिला पायलट, एयर इंडिया की प्रथम महिला पायलट हरप्रीत अहलुवालिया। एयर इंडिया के प्रथम महिला पायलट हरप्रीत अहलुवालिया। यादव सम्राट की राजधानी देवगिरी। यादव कहाँ है से हो? हम इसका बढ़िया से याद किया था कि कोई पूछ ले। यादव सम्राट की राजधानी देवगिरी। बताइए दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने में का प्रयास किया, मतलब दक्षिण विजय प्राप्त किया, अलाउद्दीन खिलजी। इसी के साथ सेट 121 से 126 तक समाप्त होता है और कल होगा सेट 127 से सेट 132। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं लुसेंट। वही भेज दिया है। वही था, संसदे था। मैं तो पूछ लीजिए क्या दिक्कत? पूछ लेते फटाफट। रूस की संसद ड्यूमा। रूस की संसद ड्यूमा। रूस की संसद ड्यूमा। स्पेन कॉन्टेक्स। स्पेन कॉन्टेक्स। स्पेन कॉन्टेक्स। ब्रिटेन पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट किसका है बताइए? ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। कनाडा। ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया कनाडा पार्लियामेंट। ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया कनाडा पार्लियामेंट। चलिए बताइए जर्मनी बगदाद। बुशटैग। जर्मनी बुशटैग। जर्मन डॉग नहीं कहता है। जर्मनी बुशटैग। जर्मनी बुशटैग। जर्मनी बुशटैग। मंगोलिया खुरल। मंगोलिया 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 ईरान और मजलिस। ईरान मजलिस। इजराइल नेसेट। अगला जापान डाइट। स्वीडन रिक्सडाग। यानी डेन मतलब डॉग। नॉर्वे भूटान का राष्ट्रीय पंचायत पोलैंड सोजिम। पाकिस्तान नेशनल असेंबली। और हो गया एगो है फ्रांस नेशनल असेंबली। पाकिस्तान और फ्रांस नेशनल असेंबली। और बताइए स्विट्जरलैंड हो गया ये फेडरल असेंबली। स्विट्जरलैंड फेडरल। स्विट्जरलैंड। और बताइए मिस्र पीपुल्स असेंबली।
मिस्र मतलब मीठा, सबसे ज्यादा पीपुल खाता है, लोग सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? मीठा। मिस्र पीपुल्स असेंबली। चीन चीन हो जाएगा नेशनल कांग्रेस पीपुल्स People's कांग्रेस Congress। पीपुल्स चीन हो गया नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। कांग्रेस बांग्लादेश सोरा no सॉरी जातीय संसद। बांग्लादेश जातीय संसद। बांग्लादेश जातीय संसद। बांग्लादेश जातीय संसद। और नेपाल राष्ट्रीय पंचायत राष्ट्रीय पंचायत। आयरलैंड डेल आयरन डेर आयरन। मंगोलिया मजलिस दीवाना सॉरी मंगोलिया ना मजलिस हाँ, मजलिस। मंगोलिया में मलेशिया मलेशिया का हो जाएगा मलेशिया दीवाना निराला। दीवाना मलेशिया निराला। दीवाना निराला। मलेशिया दीवाना दीवाना निराला। निराला। मलेशिया दीवाना निराला। मलेशिया दीवाना निराला। मलेशिया दीवाना निराला। स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड रिक्सडाउन फेडरल असेंबली। स्विट्जरलैंड हाँ तो क्या हाँ अभी तुरंत बताया गया। अच्छा स्विट्जरलैंड फेडरल असेंबली। तुर्की तुर्की नेशनल ग्रैंड नेशनल असेंबली ग्रैंड नेशनल असेंबली। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट। यूएसए यूएसए कांग्रेस नेशनल कांग्रेस। यूएसए कांग्रेस। डेनमार्क डेनमार्क का था फ्लो फॉलकेटिंग। फॉलकेटिंग। डेनमार्क 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 फॉलकेटिंग। कनाडा। पार्लियामेंट। इसी के साथ आज का क्यू समाप्त होता है। कल आप लोग याद करके आइएगा विविध में संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट अभिकरण एवं संगठन ये दे दीजिए। सबका फोटो खींच के भेजिए यहाँ आ जाऊँ। पूरा याद करना है। हाँ जो याद होगा होगा। जय हिंद जय भारत। इसी के साथ आज का क्यू समाप्त होता है। आप लोग मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें।